हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात करने जा रहा हूं कि राजस्थान में दलित परिवार के संग ये कैसा न्याय है। आश्वासन के बाद भी नहीं मिली नौकरी, कांग्रेस एमएलए को मिलने का समय नहीं। नागौर जिले के बिंदियाबाद गांव में एक दलित परिवार के 2 युवकों की हत्या के बाद न्याय के लिए संघर्ष जारी है। हत्या से कुछ महीने पहले उनके घर पर डकैती हुई थी। इसमें लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया था। इसमें परिवार को बड़ा झटका लगा। मदद के लिए आए दोनों युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक युवकों के लिए उन लोगों ने कुछ पूछा भी नहीं। नागौर जिले के परबतसर विधानसभा क्षेत्र के बिंदियाबाद गांव के नारनौलिया परिवार के लिए पिछले 3 महीने एक बुरे सपने की तरह रहे हैं। इसके साथ उन्हें हर दिन जीना पड़ता है। परिवार के बच्चे घर में इधर उधर भागते, खेलते और हंसते हैं। वे इतने छोटे हैं कि जो बीते दिनों हुआ उसकी समझ नहीं है। यहाँ इसी साल 28 अगस्त में एक दलित परिवार के 2 युवकों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। तब से न्याय के लिए दलित परिवार का एक अंतहीन संघर्ष चल रहा है। मौलसर में एक मेले से घर लौटते समय राणासर के पास एक हाईवे के ढाबे पर कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपियों ने दलित परिवार के 24 वर्षीय चुन्नीलाल और उसके चचेरे भाई 22 वर्षीय राजूराम की कथित तौर पर एक गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। उनके कटे हुए अंग हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर बिखरे पड़े थे। राजूराम की बड़ी बहन सरोज नारगोलिया आज भी अपने भाइयों को याद करती है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं। सरोज नारनौलिया ने बताया कि 19 अगस्त को हमारे घर पर डकैती हुई थी। लाखों रुपए का सोना चोरी हो गया था, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मेरा भाई राजूराम पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और हमारी मदद करने के लिए घर आया था। रक्षाबंधन करीब होने के कारण मेरा चचेरा भाई चुन्नीलाल भी त्यौहार के लिए घर लौटा गया था, लेकिन इससे पहले कि हम रक्षाबंधन मनाते मैंने अपने भाइयों को खो दिया था। इस तरह से ये जो घटनाएं होती है और ये जो दलितों के साथ जो अन्याय होता है और अन्याय के बावजूद भी उसकी कोई गवर्नमेंट या कोई भी लोग उसको देखते नहीं हैं, तो ये बहुत ही दर्दनाक है। और उसके बारे में मैं बात करूं तो मृत युवकों की 70 वर्षीय दादी सोहिनी देवी दोनों पोतों की मौत के बारे में बात करते करते रो पड़ी। 1 सप्ताह तक उन्हें उनकी जानकारी नहीं दी गई। सोहिनी देवी को इसकी जानकारी उस दिन हुई कि जब सबको घर लाए गए। वो आंगन में बैठी थी। जब उन्होंने लोगों को राजूराम और उसके भाई की मौत के बारे में लोगों को बात करते हुए सुना तो वो रोने लगी। तो इस तरह से ये जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। और महेंद्र नारनौलिया ने कहा कि परिवार के 2 युवकों की हत्या के मामले में न्याय पाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाता रहा है। हत्या की वजह से स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार की ओर से भी प्रत्येक पीड़ित के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और प्रत्येक निकटतम परिजन को राज्य सरकार के साथ संविदा नौकरी की घोषणा की। पुलिस ने इस डबल मर्डर के आरोप में 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। मृतक राजूराम के बड़े भाई महेंद्र नारनौलिया ने कहा कि हमारे समुदाय के लोगों ने कुचामन पुलिस स्टेशन के सामने 10 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुआवजे की राशि और 2 संविदा नौकरियों की घोषणा की। हमें पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन नौकरियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे भाई की मृत्यु के बाद मैं आधिकारिक औपचारिकता के लिए चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन नौकरी नहीं मिली। मेरी दुकान लगभग 2 महीने से बंद है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। और यहाँ से इस राजस्थान की जो सरकार है उसको भी इसके लिए सोचना चाहिए और इनको न्याय मिले, इस तरह से कार्य करना चाहिए। और इस तरह से मैंने आपको एक ये दलित परिवार की जो ये बात थी मैंने आपके पास रखी। और मेरे ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि मैं आपकी आवाज़ बन सकूं और आपके पास मैं सच पहुंचा सकूं। ठीक है, इसके लिए आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब लोग को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि हर बार हर एक खबर मैं आप तक पहुंचा सकूं और मैं आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करूंगा, ताकि हर अपने परिवार को मैं न्याय दिला सकूं। जय हिंद।